कोई ताबीज लेने के लिए आया था, दुआ कराने के लिए आया था, बरकत की बात करने के लिए आया था। लेकिन हजरत गौसे आजम ने फरमाया कि तू अपने दरवाजे पर पर्दा डाल ले। तो सोचने लगा कि दरवाजे पर पर्दे का और बरकत का क्या संगम है, इन दोनों का क्या माना है। लेकिन चला और दरवाजे पर पर्दा डाल दिया। पर्दा डाल देने के बाद में अल्लाह अकबर, चंद महीने के बाद गौसे आजम की बारगाह में नजराना लेकर के आता है, तोहफो तहफ़ लेकर के आता है। अल्लाह अकबर, गौसे आजम से कहने लगा, हुजूर जब से पर्दा डाला है घर में बरकतें होने लगी हैं। कब बरकतें होने लगी? तो गौसे आजम ने उसके नजराने को कबूल किया और जब वो चलने लगा तो कहा, हुजूर एक बात मेरे दिल में खटक रही है, अगर इजाजत दें तो मैं उसको अर्ज करूं। तो हजरत गौसे आजम ने फरमाया, बोल तेरा क्या सवाल है, तू क्या मालूम करना चाहता है? तो वो कहने लगा, हुजूर मैं तो ताबीज लेने के लिए आया था, मैं बरकत के लिए दुआ कराने के लिए आया था, लेकिन आपने कहा कि दरवाजे पर पर्दा डाल देना। मैं पर्दे से समझ नहीं पाया आखिर बरकत और दरवाजे पर पर्दे का क्या ताल्लुक है। तो हजरत गौसे आजम ने कहा था, सुन, तू नमाज पढ़ा करता था, कुरान की तिलावत किया करता था, तेरे घर में नमाजें पढ़ी जाती थी, कुरान की तिलावत की जाती थी, लेकिन तेरे दरवाजे पर पर्दा नहीं था। तो तेरे दरवाजे के सामने से बेनमाजी गुजर जाया करते थे, जिन बेनमाजियों की बेबरकती और उनकी नहूसत तेरे घर के अंदर दाखिल हो जाती थी, जिस वजह से तेरे घर के अंदर की बरकतें खत्म। अंदाजा लगाओ कि जिस घर के सामने से अगर कोई बेनमाजी गुजर जाए तो घर पे बरकत हो जाए, और जिस घर के अंदर सबके सब बेनमाजी हो तो फिर वो घर कैसे बाबरकत हो सकता है? फिर आप सोचते हो अल्लामा कामिल कोई ताबीज दे दे, घर में बरकतों का पेड़ लग जाए, घर में पैसों का दरख्त लग जाए, कोई मियां मिल जाए ताकि वो ताबीज दे और हमारे घरों में बरकतें हो जाएं। ये मेरी माँ बहनों सुनो, ये मेरे बुजुर्गों सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में बरकतें राज करें तो कुरान की तिलावत करो, नमाज़े फज्र पढ़ो, कोई सूरह यासीन पढ़ो, कोई सूरह रहमान पढ़े, इंशाअल्लाह बरकतें होंगी, बीमारियां घर से दूर होती चली जाएंगी। सिर्फ ताबीज लटका लेने से, दुआएं करा लेने से बरकतें नहीं होती हैं, बरकतें कुरान की तिलावत करने से हो। घरों में कुरान पढ़ो, नमाजें पढ़ो और इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहो। लेकिन आज हर घर का मामला, हर गांव बस्ती का मामला कि 4 बंदे इधर हैं, 4 बंदे उधर हैं, और हम एक दूसरे की तबाही का मंजर देखा करते हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत इरशाद फरमाया करते थे कि इत्तिहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है, मौत। इख्तिलाफ मौत। तो एक घर को मुत्तहिद होकर के रहना चाहिए। हजरत गौसे आजम के अगर आप वफादार हैं तो गौसे आजम की पैरवी करो,
गौसे आजम ने मुत्तहिद होने का हमें पैगाम दिया है। हजरत गौसे आजम ने यकजा जमा हो जाने का हमें पैगाम दिया है। वरना क्या वजह है कि हजरत गौसे आजम की महफिल में एक एक वक्त में 70-70 हजार लोग जमा हो जाया करते थे और गौसे आजम उनको तकरीरें फरमाते थे। और तकरीरों का ये आलम कि जब लोग उस मजलिस से उठा करते थे तो कितने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया करते थे, कितने खौफे खुदा की ताब न लाकर उसी मजलिस में इंतकाल कर जाते थे, कितने अपने गिरेबान चाक किया करते थे, कितने अपने बालों को नोचा करते थे। ये सब हजरत गौसे आजम के इश्क में किया करते थे। ये हजरत गौसे आजम से उनको कल्बी मोहब्बत थी। अगर हम चाहते हैं कि हजरत गौसे आजम के वफादार बन जाएं, अगर हम चाहते हैं गौसे आजम के सलीकेदार बन जाएं, तो ये लोगों अपने माँ बाप की तातो फरमा बरदारी करो, अपने माँ बाप की ताजीम करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। आज हमारा नौजवान इधर से दुआ कराने के लिए जाता है, कभी उधर दुआ कराने के लिए जाता है, कभी इस मियाँ के पास जाता है, कभी उस मियाँ के पास जाता है, जबकि अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा दुआएं कबूल होने वाला बंदा तेरे घर के अंदर रख दिया है। हुजूर फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में, कि अगर कोई नबी अपनी औलाद के लिए दुआएं किया करता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। ऐसे ही जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआएं किया करते हैं तो अल्लाह पाक उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। लेकिन हम चले हैं किसी उस मियाँ के पास में, हम चले हैं उसके पास में कि वो हमें दुआएं दे दे। मेरा ईमान कहता है कि आप किसी रात के सन्नाटे में अपनी माँ के तलबों को दुआ करके कहना, ए मेरी माँ, जमाने की ठोकरें खा करके तेरी बारगाह में आ गया हूं। ये मेरी मां, जमाने ने ठुकरा दिया है, कोई सीने से लगाने को तैयार नहीं। ये मेरी मां, तेरा बेटा बड़ा परेशान है। ये मेरी मां, अपने बेटे के लिए अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ कर। तो मेरा ईमान कहता है कि जब मां रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में मुसल्ला बिछा करके अपने सफेद बालों को पकड़ करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, मेरे मौला, इस सफेद बालों का तुझे वास्ता, मेरा बेटा परेशान है, उसकी परेशानी को दूर कर दे। अभी उसके हाथ नीचे नहीं आ पाएंगे, अल्लाह पाक की बारगाह में उसकी दुआ कबूल हो जाए। लेकिन दिल से माँ बाप की बारगाह में आओ तो सही। आज हमारे पास अपने दोस्तों में, यारों में, फ्रेंडों पर पैसा खर्च करने के लिए बड़ा नोट है। अभी चले जाए निघासन, अभी चले जाए बलिया। दोस्त, ये पार्टी मेरी तरफ से लड़ाई झगड़ों की नौबत कि इसका पेमेंट मैं करूंगा, इसका पे मैं करूंगा। अल्लाह अकबर। दोस्तों में तू इतनी आवारा गिर्दी कर रहा है, उनके लिए तेरे पास पैसा है, लेकिन तेरे माँ बाप एक एक वक्त की दवाई के लिए तरस रहे हैं, एक एक वक्त के पानों के लिए तरस रहे हैं। तुझे तेरे माँ बाप को देने के लिए पैसे नहीं। ये इंसान समझ ले, अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है तो तू दुनिया की कोई सी दौलत हासिल कर लेना। दौलत तो मिल सकती है लेकिन बरकतें नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पैगाम है। तो माँ बाप का क्या अच्छी बात है, अदब और एहतराम कीजिए, बहुत अच्छा बयान है माशाअल्लाह। बड़ों की इज्जत कीजिए। सिर्फ करामतें सुन लेना यही गौसे आजम के नाम का जलसा नहीं, बल्कि अपने आमाल की इस्लाह कीजिए। यहां से उठो तो
कुछ चीजें लेकर के जाओ, नमाजों के पाबंद बन जाओ। आज फिलिस्तीन के मुसलमान, आप उनके जज्बा और ईमान को देखो और अपने ईमान के हरारत का जायजा लो। वो फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों पर मेहंदी से नाम लिखवाते नजर आ रहे हैं, नाम नक्श करा रहे हैं। मालूम करने वाले ने मालूम किया, बच्चों ये तुम अपने हाथों पर अपने नाम क्यों लिखवा रहे हो? तो वो छोटे छोटे बच्चे जवाब देते हैं, अगर हम शहीद कर दिए गए और हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन जब हमको तलाश करने के लिए चले, अल्लाह अकबर, वो तलाश ना कर सके कि कौन सा मेरा लख्ते जिगर है, कौन सा मेरा नूरे नजर है, कौन सा मेरे दिल का करार है, तो जब हम उन्हें ना मिल सके तो कम से कम हमारे हाथों पर लिखे हुए नामों को पढ़ करके पहचान लेंगे। ये उनके दिल में शहादत का जज्बा है। और आज हम फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ भी नहीं कर सकते। आज हमारा ईमान इतना मुर्दा हो गया, ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि जिस वक्त फिलिस्तीन के मुसलमानों को मुसलमानों की मदद और हिमायत की जरूरत थी, दुआओं की जरूरत थी, उस वक्त में कौमे मुस्लिम वर्ल्ड कप देखने में मसरूफ थी, अपनी अय्याशियों मक्कारी में थे। ये लोग हम फिलिस्तीन के मुसलमानों की जाकर के मदद नहीं कर सकते। जाएंगे तो लोग हमारे पैरों में बेड़ियां डाल देंगे, हाथ उठाएंगे तो जंजीरें डाल देंगे, लेकिन हमारे दिलों पर और हमारी जुबान पर किसी का कब्जा नहीं है। हम सुबह शाम उठे, कुरान की तिलावत करें, सजदे में सर रखें और अपने मुल्क फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं तो कर सकते हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा सकते हैं। कैसी देर है वहां की माए बहनें, जब उनके एक बेटे का इंतकाल हो जाता है, एक बच्चा बैतुल मुकद्दस को बचाने के लिए शहीद हो जाता है, तो वो माँ और उसका बाप ये नहीं सोचता कि इसका कफन कहां से आएगा, इसको हम कहां पर दफनाएंगे, बल्कि दूसरे बेटे से कहा करती है, ए मेरे बेटे, एक बेटा तो मैंने फिलिस्तीन की बका के लिए कुर्बान कर दिया है, ए मेरे मौला, अगर मेरी तमाम औलाद की जरूरत पड़े तो इनको ले लेना, लेकिन जालिमों के हाथों से बैतुल मुकद्दस को आजाद करा देना। साइंसदान भी रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर फिलिस्तीन की माँ बहनों को किस मिट्टी से बनाया गया, कि सामने शौहर का जनाजा है, सामने भाई का जनाजा है, सामने बाप का जनाजा है, लेकिन कोई अपने बाप के लिए नहीं रो रहा है, कोई अपने शौहर के लिए नहीं रो रहा है, कोई अपने भाई के लिए नहीं रो रहा है। अगर उनकी जुबानों से दुआएं निकल रही हैं, अगर उनकी जुबानों से कोई बात निकल रही है, तो यही निकल रही है, मेरे मौला, एक लिया है दूसरा भी ले लेना, दूसरा लिया है तीसरा भी ले लेना, लेकिन मौला इस बैतुल मुकद्दस को, इस मस्जिद अक्सा को जालिमों के हाथों से आजाद जरूर करा दो। वो है ईमान वाले। और हम अगर थोड़ा सा भी जलजला आया था, जलजला एक झटका लगा था, लोगों ने अपने मकान छोड़ दिए, लोग घरों से बाहर आ गए, जरा सी जमीन क्या हिली, लोगों के दिल हिल गए। ये लोगों, मौत तो हर एक को आनी है, लेकिन तैयारी करो ऐसी मौत की
जो नबी के इश्क में आए, खुदा के खौफ में आए। ऐसी मौत आज नहीं, कल नहीं, जब चाहे तब आ जाए, लेकिन मुस्तफा के कदम में आ जाए। तो यहां से आप जाए तो हजरत गौसे आजम की सच्ची अकीदत और हजरत गौसे आजम की सच्ची वफादारी लेकर के जाएं। आखिरी पैगाम मैं अपनी माओ बहनों के नाम करना चाहता हूँ। ये मेरी माओ बहनों, आप गौर से सुनना। अल्लाह अकबर। हजरत गौसे आजम की फुप्पी है, नाम है हजरत आयशा। बगदाद की सरजमीन है, कहत साली का आलम है, बारिश का नुज़ूल नहीं होता है। अल्लाह अकबर। खेत सूख चुके हैं, चरिंदो परिंद परेशान है, इंसान परेशान है, घरों में गल्ला खत्म हो गया है। लोगों ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी, बारिश हो जाए, लेकिन बारिश नहीं हुआ करती है। लोग दुआएं कर रहे हैं बारिश हो जाए, लेकिन बारिश नहीं हुआ करती है। लोगों ने फैसला किया, चलो हजरत आयशा की बारगाह में चलते हैं, गौसे आजम की फुप्पी जान की बारगाह में चला करते हैं। तमाम लोग हजरत गौसे आजम की फुप्पी जान की बारगाह में आए और आकर के कहा, ए हजरत आयशा, ए हजरत गौसे आजम की फुप्पी जान, आप देख रही हैं कि बगदाद की सरजमीन पर कहत साली का आलम, बारिश का नामो निशान नहीं। हमारे खेत सूख चुके हैं, हमारे जानवर मरने लगे हैं, हमारे पेड़ सूख गए हैं, हमारे घरों में गल्ला खत्म हो गया है। ए हजरत गौसे आजम की फुप्पी जान, ए हजरत आयशा, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे कि बारिश का नुज़ूल हो जाए। अल्लाह अकबर। किताबों के अंदर मरकूम है, हजरत गौसे आजम की फुप्पी जान ने मुसल्ला उठाया। मुसल्ला उठाने के बाद अल्लाह की बारगाह में नमाज इस्तिस्का अदा फरमाई और नमाज पढ़ने के बाद में अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, मौला तू बारिश का नुज़ूल फरमा दे। उसके बाद हजरत गौसे आजम की फुप्पी अल्लाह अकबर अपने आंगन में और अपने दालान में झाड़ू लगा दिया और झाड़ू लगाने के बाद अल्लाह की बारगाह में कहने लगी, मौला झाड़ू लगाना तेरी बंदी आयशा का काम था और इस पर छिड़काव करना तेरा काम है। अभी हाथ नीचे ना आए थे, अभी जुबान रुकने न पाई थी कि झमाझम बारिश का नुज़ूल हो जाया करता है और सब लोग उसी बारिश में नहाते हुए अपने अपने घरों को चले जाया करते। हजरत गौसे आज़म की जान ने दुआ की, बारिश होने लगी। आज हम दुआएं करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो लोग कहते हैं पता नहीं हमसे कौन सा गुनाह हो गया है, कौन सी गलती हो गई कि बारिश नहीं हो रही। तो याद रखो कि हम 24 घंटे में, आप इसको देखना परखना कि हम 24 घंटे में कितनी देर अल्लाह का नाम लिया करते हैं, कितनी देर कुरान की तिलावत किया करते हैं, कितनी देर इल्लल्लाह की ज़रबे लगाया करते हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि हमसे कौन सी खता हो गई, हमसे कौन सी गलती हो गई। अरे हजरत गौसे आजम की फुप्पी जान अल्लाह की इबादत और रियाजत किया करती थी, जुबान से कुरान पढ़ा करती थी, तो अल्लाह ने उनकी जुबान में इतनी तासीर रखी कि बारिश का नुज़ूल हो। अगर आज भी हम अपनी जुबान गालियों से दूर रखें, चुगली और गीबत से दूर रखें, तेरी मेरी बुराइयों से दूर रखें, तो हमारा भी ईमान कहता है इंशाअल्लाह आज भी हमारी दुआएं कबूल हो सकती हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, हमारा किरदार अच्छा होना चाहिए, हमारा अमल बेहतर होना चाहिए। मेरे इमाम ने गौसे आजम की बारगाह में इरशाद फरमाया, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मोहिउद्दीन हो, ऐ खिदर मजमे बहरैन है चश्मा तीना। तो शेर में गौसे आजम को हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हसनी और हुसैनी सैयद बयान फरमाया कि आप अपने वालिद गिरामी की तरफ से हसनी
और अम्मी जान की तरफ से हुसैनी। मुलाहिजा करे, हजरत अली के बेटे हजरत इमाम हसन मुस्तबा, हजरत इमाम हसन मुस्तबा के बेटे हजरत इमाम हसन मुसन्ना, हजरत इमाम हसन मुसन्ना के बेटे हजरत अब्दुल्ला अल महज, हजरत अब्दुल्ला अल महज के बेटे हजरत मूसा सानी, हजरत मूसा हजरत अब्दुल्ला अल महज के बेटे हजरत मूसा अल जौन, हजरत मूसा अल जौन के बेटे हजरत अब्दुल्ला सानी, हजरत अब्दुल्ला सानी के बेटे हजरत मूसा सानी, हजरत मूसा सानी के बेटे हजरत दाऊद के बेटे हजरत मोहम्मद के बेटे हजरत याहिया जाहिद, हजरत याहिया जाहिद के बेटे हजरत अब्दुल्ला के बेटे हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त, और हजरत मूसा जंगी दोस्त के बेटे शेख अब्दुल कादिर जीलानी। जिंदाबाद तो जिंदाबाद। ये सिलसिला आपका सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन तक पहुंचा, तो आप अपने अब्बू जान की तरफ से हसनी सैयद कहलाते हैं बेशक, और अम्मी जान की तरफ से बेशक। हुसैनी सैयद। सुभान अल्लाह। हजरत अली के दूसरे बेटे हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम बाकर, हजरत इमाम बाकर के बेटे हजरत इमाम जाफर, हजरत इमाम जाफर के बेटे हजरत इमाम जाफर के बेटे हजरत इमाम कासिम, हजरत इमाम कासिम के बेटे हजरत इमाम अली रजा, हजरत इमाम अली रजा के बेटे हजरत सैयद अबू अलाउद्दीन मोहम्मद अल जव्वाद, हजरत सैयद अबू अलाउद्दीन मोहम्मद अल जव्वाद के बेटे हजरत सैयद कमालुद्दीन ईसा, हजरत सैयद कमालुद्दीन ईसा के बेटे हजरत अबुल अता अब्दुल्ला, हजरत अबुल अता अब्दुल्ला के बेटे हजरत महमूद के बेटे हजरत मोहम्मद के बेटे हजरत जमालुद्दीन के बेटे हजरत अब्दुल्ला सौमई, हजरत अब्दुल्ला सौमई की बेटी हजरत फातिमा उम्मुल खैर, और हजरत फातिमा उम्मुल खैर के बेटे हजरत गौसे आज़म। जिंदाबाद माशाअल्लाह। इसी की तरफ आला हजरत ने इशारा किया, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मोहिउद्दीन हो, ऐ खिदर मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने ये है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह पाक हम सब पर हजरत गौसे आजम का